नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी भी राष्ट्र की रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था होती है। वो जितनी मजबूत होगी राष्ट्र उतना ही उन्नत होगा। लेकिन कोरोना काल ने पूरी दुनिया को जो चोट सबसे ज्यादा पहुंचाई वो है आर्थिक मोर्चा। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा और कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिससे सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद करना पड़ा था। लेकिन कोरोना फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं एक बार फिर से राज्य सरकारें एक्टिव हो गई हैं और जहां जहां जिस वजह से कोरोना बढ़ रहा है उस वजह को खत्म करने के लिए लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यू जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। और इस कड़ी में हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली से सटे जिलों में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा में दिल्ली की वजह से कोरोना फैल रहा है, इसलिए कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार किया जा रहा है ताकि दिल्ली से सटे इलाकों में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। दिल्ली से सटे जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में हरियाणा सरकार कर्फ्यू का ऐलान कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की ओर से कर्फ्यू और बॉर्डर को सील करने जैसे कदम उठाए जाते हैं तो एक बार फिर से हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच सियासी जंग बॉर्डर को लेकर छिड़ सकती है। कर्फ्यू या बॉर्डर सील करने से सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो रोजगार पर पड़ेगा, क्योंकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत हरियाणा के वो जिले हैं जहां हजारों की तादाद में छोटे बड़े कारखाने हैं जिनमें लाखों लोग काम करते हैं। कर्फ्यू लगने से ये सभी उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और लोगों के रोजगार भी छिन जाएंगे। सवाल यही है कि क्या कर्फ्यू लगाना आखिरी विकल्प है, और अगर ऐसा होता है तो फिर जो रोजगार धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था उसका क्या होगा। हरियाणा के कामकाज पर तो असर पड़ेगा ही, इसके साथ साथ दिल्ली के कारखानों में भी काम करने वाले लोग प्रभावित होंगे। वहीं साथ ही कंपनियों पर भी काम का असर पड़ेगा और क्या उस पर भी कुछ विचार किया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। और दिल्ली सरकार के पास उसका कोई विकल्प होगा या समाधान होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। कर्फ्यू के फैसले से पहले क्या हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच कोई बातचीत होगी अगर इस प्रकार का फैसला किया जाता है तो। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान अनिल विज ने कर्फ्यू के विकल्प को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस प्रकार का असर इन सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उन पर पड़ सकता है इस कर्फ्यू के बाद अगर लगाया जाता है तो। अभी हम विचार कर रहे हैं कि दिल्ली से सटे हुए 4 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इनमें हरियाणा के कोरोना केसेस के 80% केसेस हैं। तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की विचार कर रहे हैं। अभी वहां पर भी लगाएंगे, बाकी जगह का भी सोच रहे हैं। तो पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन जो हमारा औद्योगिक ढांचा है दिल्ली से सटे हुए इन चारों डिस्ट्रिक्ट में उस पर क्या असर पड़ सकता है वो भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां पर इतनी इंडस्ट्रियां हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। तो रोजगार पर असर पड़ेगा। फरीदाबाद में लगभग 22,000 छोटी बड़ी इंडस्ट्री हैं। गुरुग्राम में भी 12,500 उद्योग धंधे हैं और छोटे बड़े मिलाए जाएं और ज्यादा हो सकते हैं। लॉकडाउन से पहले गुरुग्राम में लगभग 12 लाख कामगार थे। बहादुरगढ़ में लगभग 4,000 छोटे बड़े उद्योग हैं। बहादुरगढ़ में लॉकडाउन से पहले उद्योगों में 2 लाख लोग काम करते थे। सोनीपत में भी लगभग 4,000 छोटी बड़ी इंडस्ट्री हैं और यहां पर भी लॉकडाउन से पहले 2 लाख के आसपास लोग काम करते थे, जिनकी संख्या अब घटकर बहुत कम रह गई है। हरियाणा में लगभग 1,17,000 छोटे बड़े उद्योग हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में हरियाणा के ज्यादातर उद्योग हैं जहां पर कामकाज होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा असर यहां पड़ेगा और बॉर्डर पर जो पहले खींचतान हम देख रहे थे दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच वो ज्यादा बढ़ सकती है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। परिचय पहले आपका मैं करा देता हूं। आकाश जिंदल जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। और संजय आहूजा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। संजय जी आपका भी स्वागत है। लोकेश भिवानी है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले संजय आहूजा जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या विकल्प निकाला जा रहा है? जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली की वजह से हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो उनसे सटे हुए हैं, वहां पर कोरोना बढ़ रहा है। तो क्या यही विकल्प हो सकता है जिस प्रकार से अनिल विज की तरफ से कहा गया कि हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं? नहीं, ये आरोप वाली बात कहाँ से आई कि आरोप लगाया जा रहा है कि हम कर्फ्यू लगाएंगे, लॉकडाउन बढ़ाएंगे? आरोप ये किसने जनता- लगाया सर? आरोप की तो बात ही नहीं है नहीं, आपने संजय आहूजा जी। मैंने ये कहा कि ऐसी बात सामने आ रही है कि कर्फ्यू लगाने की बात हो रही है, ऐसे विचार, ऐसी ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं, रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई जा सकती है। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जी बिल्कुल। आरोप किसने लगाए सर? आरोप तो कोई लगा ही नहीं रहा। नहीं, आपने अभी कहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा मैंने बोला तो माफी चाहता हूं, लेकिन आरोप नहीं लगा रहा। जी जी शमशेर जी, ऐसा है कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही है कि अगर कहीं केस हमारे बढ़ते हैं एनसीआर में, तो हमारे पास विकल्प है कि हम लॉकडाउन या कर्फ्यू की स्थिति में जा सकते हैं। ये जनता की सुरक्षा के लिए बात की गई है, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। अगर हम जनता की सुरक्षा के लिए ये चीज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? संजय आहूजा जी, संजय आहूजा जी, ठीक है, जनता की सुरक्षा के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी समझते होंगे कि ये जो जितने भी चारों जिलों की बात हो रही है, सबसे ज्यादा उद्योग धंधे कारखाने इन्हीं चारों जिलों में हैं और यहीं से बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है जनरेट होता है हरियाणा का। अगर यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया तो आप भी समझ सकते हैं कि हालात क्या हो जाएंगे। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें जनता का भी सहयोग हमें चाहिए। ये लॉकडाउन खोला और जनता ने एकदम से ऐसे कर दिया कि बिल्कुल भी कोई बीमारी नहीं है, तो मैं प्रदेश में या पूरे देश में जनता का सहयोग पहले चाहिए। लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि अगर जनता सहयोग करती है कि उसको अपनी सुरक्षा की ध्यान रखकर वो अपने डिस्टेंस का ध्यान रखती है, मास्क लगाती है, या ये जो प्रोग्राम है, आपने देखा होगा कि कई न्यूज चैनल्स में ये चल रहा है कि डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो जनता से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि इस चीज से दूर रहें। और आप देखिए कि केस डे बाय डे बढ़ रहे हैं इन 4 जिलों में, तो इनको रोकने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद विकल्प क्या है? मैं आपके पास आऊंगा तो पूछूंगा कि हमारे कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए और जो लाखों लोग इन हजारों उद्योगों में काम करते हैं, उस काम को देने के लिए हमारे पास विकल्प क्या, हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? निश्चित तौर पर उनकी जान की सुरक्षा पहले है। सर, जान की सुरक्षा को लेकर तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जान है तो जान है, बाद में कहा जान भी चाहिए जहान भी चाहिए। आपके पास आऊंगा लोकेश भिवानी जी। ठीक है, लोकेश भिवानी जी आपके पास आ रहा हूं। अगर ऐसा होता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है हरियाणा सरकार की तरफ से इन 4 जिलों में, तो दिल्ली सरकार का कदम क्या होगा? क्योंकि दिल्ली सरकार की बहुत सारी सेवाएं जो हैं वो हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग कामगार हैं, दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं, क्या होगा? बिल्कुल शमशेर जी, यहाँ पर 2 चीजें हैं मुख्यतः। पहली ये है कि कर्फ्यू लगाना, दूसरी चीज है प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो स्वास्थ्य सुविधाओं की होनी चाहिए। जान तभी होगी जब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारी जो तमाम सुविधाएं वो मजबूत हैं। अब अगर जनता के सहयोग की बात है तो जनता सोशल डिस्टेंसिंग रख सकती है, जनता मास्क लगा सकती है, लेकिन जब वो बीमार होकर हॉस्पिटल में जाती है तब तो फिर दवाई जो है वो राज्य सरकार का देना काम है, जिसमें हरियाणा सरकार बहुत ये दुख की बात है कि फेल हुई है। अब दिल्ली की जब हम बात करें तो दिल्ली की बात ये है कि बिल्कुल आपने कहा कि सटा हुआ राज्य है और बहुत सारी चीजें आदान प्रदान के बिना नहीं चल सकती। तो उस स्थिति में तो फिर बहुत ही दिक्कतें आ जाएंगी दिल्ली और हरियाणा के लोगों के लिए। और दिल्ली इस मामले कोई पक्षधर नहीं है कि लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि हमारा जो रिकवरी का रेट है वो 10 में से 8 लोग रिकवरी हो रहे हैं। हमने प्लाज्मा बैंक खोले हैं जहां से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों का। तो इस तरीके से दिल्ली एक बहुत ही अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ रही है। लेकिन हरियाणा की अगर सुविधाओं की बात करें तो वहां पर बहुत ही एक नेगेटिव चीज सामने आती है, ये एक बहुत गलत चीज है। मैं बिल्कुल समर्थन करता इस चीज का, हमारे विज साहब की बात का कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन तब होता जब हमारे पास सुविधाएं होती और ये कहते कि भाई हम सारी चीजें सुविधाएं दे रहे हैं, अब आप अपने घरों में रहो थोड़े दिन के लिए तो ठीक है। अब सुविधाएं भी नहीं दे रहे व्यापारियों। आहूजा जी, संजय आहूजा जी, एक मिनट आहूजा जी, स्वस्थ बातचीत हो रही है, रास्ता निकालने की कोशिश है। अगर आप लोग चाहेंगे तो निकल सकता, नहीं तो फिर जनता को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा जैसे पहले जनता हुई है।
अभी हमें व्यापारियों का भी देखना होगा कि देखो हमें टाइम इसलिए भी बढ़ाना चाहिए। मैं टाइम बढ़ाने का पक्ष धरूं मार्केट का, वो इसलिए क्योंकि टाइम बढ़ा होगा तो कम टाइम, ज्यादा टाइम में लोग कम कम करके आ सकेंगे। अभी कम टाइम में एक साथ आ रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह है। दूसरी चीज ये है कि व्यापारियों को अगर देखा जाए तो सुसाइड केस जिस तरीके से बढ़े हैं, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है, ये कोरोना से भी खतरनाक चीज है। ये कोरोना से भी खतरनाक चीज है जिसका भी इलाज राज्य सरकार की जिम्मेदारी है करना, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ी मैं आऊंगा समस्या है। आपके पास आऊंगा लोकेश जी, लेकिन पूछूंगा अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है तो फिर आम आदमी पार्टी का रुख क्या होगा। आकाश जिंदल जी, जो सबसे अहम बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो रोजगार है, और रोजगार की जो स्थितियां हैं हमारे हिंदुस्तान में बहुत बेहतर नहीं है। 2-3 जगह से मैंने हमारे संवाददाताओं से बात करने की कोशिश की, बहादुरगढ़ से बातचीत करने की कोशिश की, सोनीपत से बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि जब यहाँ पर उद्योग धंधे चल रहे थे लॉकडाउन से पहले, तो जितने लोग यहाँ पर काम करते थे उनका चौथा हिस्सा यहाँ पर काम कर रहा है। एक समस्या तो ये, दूसरी ये अगर यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो फिर और ज्यादा संकट खड़ा हो जाएगा हमारे उद्योगों पर, कामकाज करने वाले लोगों पर, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी जो पहले से बहुत ज्यादा है। जी देखिए, इस समय एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। हमें एक तरफ जो है लोगों को रोजगार भी देना है, हरियाणा की ग्रोथ भी करनी है और साथ ही साथ लोगों की जान भी बचानी है। तो कहीं ना कहीं वन साइडेड अप्रोच हमें नहीं रखनी होगी, हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। देखिए, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि सारे एसेट से देखा जाए तो सबसे कीमती है ह्यूमन लाइफ। मैं एक इकोनॉमिस्ट होते हुए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि ना आपकी रियल एस्टेट, ना स्टॉक मार्केट, ना बैंक एफडी कोई इतना वैल्यूएबल नहीं जितना ह्यूमन लाइफ है। तो हरियाणा गवर्नमेंट अगर ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो आई डोंट थिंक उसमें कोई गलत चीज है। और दिल्ली के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं उसमें रिस्क है। लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड विदाउट एक्सेप्टिंग रियलिटी गोइंग अहेड इज नॉट द सोल्यूशन। बट उसके अंदर हमें देखना है कि क्या लॉकडाउन होता है या उन जिलों को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वहां बिजनेस भी चलता है, ट्रेड भी चलता है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को खोल पाते हैं। आई थिंक मिडवे कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना होगा, हमें बैलेंस मेंटेन करना होगा कि एक तरफ जो है इंडस्ट्री भी खुले, ऑफिसेज भी खुले और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। और अगर कोई एरिया हमें ऐसा लगता है कि जिसमें बहुत ज्यादा कोरोना के पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा जो है कोविड के पेशेंट हैं, उस एरिया को फिर सील किया जा सकता है, लॉक किया जा सकता है। बिकॉज हो क्या रहा है, लॉकडाउन के बढ़ने की वजह से आप देखें असेंशियल्स भी समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप देखिए आज वेजिटेबल के प्राइसेस बहुत जगह बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल प्राइसेस पीछे बढ़ रही हैं, तो उसका भी आम आदमी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लोग तो बहुत मेहनती हैं, किसानों का इलाका है, डीजल प्राइसेस की एस्केलेशन जो है वहाँ आम आदमी को इम्पैक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है कि कोरोना को फाइट भी किया जाए, साथ ही साथ जो है हम बिजनेस और इकोनॉमी को भी आगे चलाए। हरियाणा के चारों डिस्ट्रिक्ट को फाइनेंशियली जो है हरियाणा के लिए पावर हाउस है। तो अगर 4 डिस्ट्रिक्ट को हम अगर कर्फ्यू लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आएगा। और ऑलरेडी चाहे हरियाणा में चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम करें, हरियाणा की इकोनॉमी को मैंने डिटेल में स्टडी किया हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुली वेल, बट हरियाणा की इकोनॉमी उस पोजीशन में नहीं है कि हम बहुत ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर डालें, बोझ डालें। बिकॉज हरियाणा में बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने डेली कमाना है और खाना है। तो वी नीड टू स्ट्राइक अ डेलिकेट बैलेंस, वी नीड टू स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड सेफ्टी। हमें सेफ्टी भी रखनी है, जिसे कहते हैं ना कि आज की तारीख में हमें दोनों चीजों को मेंटेन करने हुए चलता है। वो जो है हिंदी वाला और लेके चल रहा है कि लोगों की जान भी बचा के रखें हम, साथ ही साथ इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को ग्रोथ भी देते रहें, ताकि लोगों के रोजगार को इम्पैक्ट ना आए, कहीं इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। तो ग्रोथ जो है हरियाणा की बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आज की तारीख में हरियाणा की अगर फंड की पोजीशन देखी जाए, बजट का डेफिसिट देखा जाए, हरियाणा के जो है बोरिंग देखी जाए, तो हरियाणा की इकोनॉमी को रिवाइव करके चलाना और रेगुलर बेसिस पे हरियाणा की इंडस्ट्री चले, हरियाणा का बिजनेस चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इंडस्ट्री चलेगी तो जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा उससे स्टेट को हिस्सा मिलेगा। हरियाणा के अंदर वेलफेयर प्रोजेक्ट
कितने सारे चलने की जरूरत है, कितनों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पैसे का काम तो पैसे से होगा। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करके चला जाए, जिसके अंदर ग्रोथ और सेफ्टी, फाइट अगेंस्ट कोरोना प्लस ग्रोथ, दोनों चीजें को मेंटेन करके चला जाए। हाँ। और अगर 4 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, 4 डिस्ट्रिक्ट में सभी एरिया ऐसा नहीं है जो कोरोना से इम्पैक्टेड हो, कुछ एरियाज हैं जो कोरोना से इम्पैक्टेड हो। तो आई थिंक सेलेक्टिवली हम चल सकते हैं कि जो एरियाज जहां कोरोना के पेशेंट ज्यादा हैं, जहां इन्फेक्शन ज्यादा है, उन एरियाज के अंदर कर्फ्यू या लॉकडाउन कर सकते हैं। बाकी एरियाज को जो है हम खुले रहने दें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हाईवेज हैं, जो हरियाणा के थ्रू दिल्ली और जगह जाते हैं, उनको ना इम्पैक्ट होने दिया जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं उन हाईवेज से पूरे नेशन को हम रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स और एसेंशियल आइटम्स सप्लाई करते हैं, तो उनको इम्पैक्ट ना आने दिया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में इस चीज को इंश्योर करके रखना है हमें कि हरियाणा में जो एक जीएसडीपी के लेवल पे पहुंचा है, उस जीएसडीपी के लेवल को मेंटेन किया जाए, ताकि हरियाणा के अंदर ग्रोथ दी जाए। आज देखिए, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर ग्रोथ है, बट क्या वहां पे सरकारों का बहुत ज्यादा रोल रहा है? मैं यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, सक्सेसिव गवर्नमेंट की। ऑटो पायलट मोड पे वो डिस्ट्रिक्ट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो और डिस्ट्रिक्ट हैं जो उतना ग्रो नहीं कर पाए हैं, उनको हमें ग्रोथ देना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए फंड्स चाहिए, फंड्स ऐसे चाहिए कि वहाँ वेलफेयर स्कीम्स हो, ग्रोथ स्कीम्स हो, और सारे के सारे हरियाणा को हम ग्रोथ दे सके। पर कैपिटा इनकम जो है पूरे हरियाणा के हर गांव की, हर डिस्ट्रिक्ट की बढ़ा सके। तो उस तरीके से आई थिंक प्लानिंग के साथ काम होना चाहिए। आकाश जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया जाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में पहले भी कई बार ऐसे फैसले लिए गए। कभी बॉर्डर को सील किया गया, कभी खोल दिया गया, कभी हरियाणा सरकार ने लॉक किया तो कभी दिल्ली सरकार ने उसको लॉक कर दिया। तो प्लानिंग अगर सही नहीं होगी तो फिर जो काम हम करना चाहते हैं और जो सुझाव आपने दिए, उन सुझावों पर अगर बेहतर तरीके से काम नहीं किया गया तो स्थितियां और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। संजय आहूजा जी, आपने सुना आकाश जिंदल जी ने कई अहम बातें कही हैं कि जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए। जान की परवाह बहुत जरूरी है, लेकिन ये चीजें हम बहुत पहले से कहते आए हैं, करते आए हैं कि जान जरूरी है, लेकिन उसके बाद हमने सब कुछ खोला, सारी चीजों पर काम करना शुरू किया। अब अचानक से क्या ऐसा हो गया कि इस बात पर फिर विचार किया जा रहा है? ये वजह क्या है? देखिए, अचानक से वो भी चीजें होंगी। मैं पहले आपको ये बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में भारत की सराहना की गई जो हमने लॉकडाउन किया, जो एक कामयाब जो लॉकडाउन रहा, जनता का पूरा साथ मिला। मैं अभी क्या कह रहा था आपको कि जनता का साथ बहुत जरूरी है, कि इसको सीमाओं में नहीं बांट सकते हम। दिल्ली ने कर दिया, हरियाणा ने कर दिया, पंजाब में भी और ज्यादा बुरा हाल है, पंजाब में भी ऐसी चीजें चल रही है। डजंट मीन कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, हम उसकी बुराई करेंगे, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हम उसकी बुराई करेंगे, दिल्ली में आपकी सरकार है, उसकी बुराई करेंगे। कोरोना जो है वो सीमाएं देख के नहीं आ रही है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जनता की जान की, माल की, जान की, सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री साहब तो ये कहते हैं संजय जी कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना बढ़ रहा, आप कहते हैं सीमाएं देखकर नहीं आता। शमशेर जी, ये देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है सर। मैं थोड़ा लगा रहा हूँ। गृह मंत्री ने कहा, सर, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली की वजह से कोरोना बढ़ रहा है हरियाणा में। वो पहले भी कई बार कहते रहे, इसलिए सब कदम उठाए जाने की बात हो रही है। मैंने ये बात तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो स्थिति पैदा हुई दिल्ली में केस बढ़े, दिल्ली से जो आप देखिए, रिकॉर्ड है ये तो, जो कोरोना के मरीज हैं वो कहाँ की ट्रेवल उनकी हिस्ट्री है, दिल्ली से। तो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, या गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर, तो वहाँ की हिस्ट्री है, तो हम दिल्ली से कह रहे हैं ना। कोई ये तो कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड। थोड़ा रिकवरी रेट पे भी बात कर लेंगे। 1,15,000 के आसपास दिल्ली में कोरोना के केस, 93,000 ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में करीब 22-23,000 के आसपास 22,000 के समथिंग केसेज हैं, 17,000 ठीक हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट दोनों स्टेट्स का बेहतर है। तो बात किस पर होनी चाहिए कि रिकवरी रेट को बेहतर किया जाए, कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज किया जाए, दवाओं का। देखिए, मैं दोनों सरकारों की तारीफ कर रहा हूं। एक मिनट संजय जी, मैं दोनों सरकारों की तारीफ कर रहा हूं। रिकवरी रेट के मामले में हरियाणा भी अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली सरकार भी अच्छा काम कर रही है। अब बात इस पर होनी चाहिए कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हमें जो और इंतजाम करने, वो क्या करने। क्या कर्फ्यू ही एक ऐसा विकल्प है जो सब कुछ कर देगा? सबको पता है कि ये आगे बढ़ेगा, ये कोरोना का जो काल है ये आगे और बढ़ेगा, लेकिन जो सरकारें इस वक्त दोनों काम कर रही हैं उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, न कि कर्फ्यू को लेकर के, सीमाओं को लॉक करने को लेकर, क्योंकि लोगों का रोजगार छिन जाएगा। सर, पहले ही लोग बेरोजगार पड़े हैं देश में।
देखिए, हमारी प्राथमिकता है कोरोना को रोकना, जो ये बीमारी फैल रही है इसको रोकना, और उसके बाद जो हमने मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ 4 जिलों में बढ़ाई है, बाकी जिलों से हमने वहाँ डबल कर दी है। तो हमारी प्राथमिकता कर्फ्यू लगाना या लॉकडाउन लगाना नहीं है। आप ध्यान से उनके बयान देखिए कि हमने कर्फ्यू के ऊपर ये नहीं कहा कि विकल्प हमने बताया कि इसका आखिर में विकल्प यही हो सकता है कि हम लॉकडाउन करें या कर्फ्यू लगाएं। तो ये नहीं है कि हमने ये कह दिया और लग गया। पहले तो देखिए हमारा सर, ध्यान सिर्फ इसी देखिए जब गृह मंत्री ऐसी बात बोलते हैं तो लोगों के मन में तो एक क्या संदेश कहा चला गया ना। क्या कहा उन्होंने? एक मिनट सुन तो लें। आप सुने शमशेर जी। संजय जी, मैं आपको टोक इसलिए बीच में रहा हूं कि उन्होंने कहा कि ऐसा हम कर सकते हैं, यानी ऐसा करने का मतलब उन लोगों के दिमाग में जो उनको सुन रहे हैं, जिनको उन्होंने सुना, या प्रदेश वासियों के दिमाग में या दिल्ली वासियों के दिमाग में एक ही बात गई कि ऐसा एक बार फिर से हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसी बातें होती रही कि ऐसा हम कर सकते, फिर वो किया गया, इसलिए सवाल खड़ा होता है। नहीं, प्रवोक करना, इसको मैं प्रवोक करना नहीं कहता। इसमें जनता को देखो, एक मैसेज है, आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपना ख्याल रखिए। मतलब कहने का ये ऐसे मैसेज तो आप लोग भी देते रहते हैं, हम भी देते हैं, गृह मंत्री जी भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी दिया। मेरा आपसे मैं आपके माध्यम से भी जनता को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इसके ऊपर ये नौबत ही ना है ना। सरकार ऐसे नहीं लगा देती किसी चीज पे। लॉकडाउन ऐसे नहीं लगा, पहले 1 दिन का दिया, फिर 1 हफ्ते का दिया, फिर हमने 1 महीने का दिया। यानी अब आप ये कहते हैं, अब आपका ये मानना है संजय जी कि लॉकडाउन या फिर जो कर्फ्यू है वो विकल्प नहीं है, आखिरी विकल्प, उससे पहले कई काम करने पड़ेंगे जो हम कर रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं? हमने कर लिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर, ठीक है। निश्चित तौर पर यानी जनता को एक मैसेज ये जाए कि ऐसा तभी होगा जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। ठीक है लोकेश जी, आपसे जानना चाह रहा था मैं, अगर ऐसा कुछ बात कहीं चली है, कोई चर्चा हुई है, तो दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई होगी, क्योंकि दिल्ली की सारी कनेक्टिविटी ज्यादातर हरियाणा से है, और हरियाणा के बॉर्डर सील हो जाते हैं तो फिर दिल्ली का जो कामकाज है, दिल्ली के सप्लाई है, सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी। जो रोजगार हर किसी स्टेट की प्राथमिकता होती है अपने युवाओं को देना, उस पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हरियाणा सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है तो आप लोगों ने कोई तैयारी की है क्या, कोई बातचीत करने की कोशिश हुई है क्या, या सिर्फ मीडिया में तमाम पार्टियां जो बयान देती वही खेल होगा? शमशेर जी, ऐसा है कि हमारे पास, दिल्ली सरकार के पास, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो अपने लोगों के लिए, जो अगर ये लोग हरियाणा सरकार बॉर्डर बंद कर देती है तो उधर जो लोग अगर हरियाणा के रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। उनके खाने की, उनके रहने की, उन तमाम मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार की है। लेकिन उसके बाद जब हम बात करें कि हमारी आपस में कोई बात हुई है कि नहीं है, तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से सिर्फ एक तरफा फैसला है अगर लिया जाएगा तो, क्योंकि उसके लिए ना किसी से कोई सलाह ली गई है। इससे पहले ही मोदी जी ने 4-5 दिन पहले ये कहा था कि दिल्ली राज्य ने केंद्र के और सारे तमाम सुविधाओं के साथ और पूरे प्रशासन के साथ मिलकर देश भर में बहुत ही बढ़िया काम किया है, उससे सभी राज्यों को सीखना चाहिए। इसमें ये चीज भी होनी चाहिए कि अगर हरियाणा सरकार कुछ ऐसा करती है तो वो एक बार अपने आसपास के स्टेट को बैठा के बात करे, और यही एक अच्छा भी होगा, क्योंकि अभी बात बहुत ही चरम सीमा पे है, और अगर इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है तो वो बहुत ज्यादा ही फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है शमशेर जी, हाँ, मैं एक बार लोकेश जी को थोड़ी जानकारी दे दूं। एक मिनट, आकाश चंद्र जी भी कुछ बोलने वाले हैं। संजय जी आप जल्दी से, 30 सेकंड आपके पास है, फिर मैं आकाश जी आपके पास आऊंगा लास्ट में। हाँ। मैं लोकेश जी को जानकारी दे दूं कि हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने सेंटर में और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है। मैं उनको जानकारी दे दूं, मेरी अभी भी बात हुई है उनसे। ठीक है, आधा घंटा पहले। चलिए आकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? 30 सेकंड मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं यही नेशनल चैनल से भी बोलता हूँ और यही आज मैं बोलना चाहता हूँ, दोनों राजनीतिक पार्टियों को विद फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग कि अभी आपके और हमारे वाला बात नहीं है। आई थिंक ये जो बात है कि आपके लोग, हमारे लोग, ये इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ, तो मैं किसका हूँ, या मैं कहीं का भी रहने वाला हूँ, हरियाणा दिल्ली दोनों मेरे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को मेरे ख्याल बैक सीट लेनी चाहिए, बिकॉज कोरोना को हमें फाइट करना है। आज क्या मैं देख रहा हूँ कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, दोनों की मैं इज्जत करता हूँ, दोनों ये कह रही है कि हम बेटर हैं, हमारी परफॉर्मेंस बेटर है। क्या ये वो समय है कि जहां हम पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेयर करें किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, या पॉलिटिकल पार्टी आपस में बैठ के प्लान करें? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कहूंगा, मेरी
रिक्वेस्ट तो ये रहेगी हरियाणा सीएम और दिल्ली सीएम को कि अगर कोई ऐसी प्लानिंग करनी है तो ज्वाइंट मीटिंग की जाए। पॉलिटिकल जो है उससे एंगल से हम अलग होके ज्वाइंट मीटिंग करें, बिकॉज दिल्ली और दिल्ली के ये चारों पांचों डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा के हैं वो आपस में इंटेग्रेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट प्लानिंग करनी होगी। कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों सरकारों का आपस में तालमेल बेहतर होना चाहिए। बताना चाहता हूँ जी कि आज जीडीपी ग्रोथ को लेके आरबीआई का क्वेश्चन पहले बात आई है कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रह सकती है, सेकंड हाफ में जो है बेटर हो सकती है। तो ऐसे में प्लीज कोई भी डिसीजन लेने से पहले आदमी का देख लीजिए, आपस में बातचीत करना बहुत बेहतर आपने कहा आकाश जी कि दोनों सरकारों के प्रमुखों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना से लड़ने का वक्त है, इकोनॉमी को बेहतर बनाने का वक्त है और दुनिया को भी ये दिखाने का वक्त है कि हिंदुस्तान चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम सब एकजुट हैं। शुक्रिया आकाश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी बहुत बहुत आभार। लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन एक पार्ट हमारे देश में तब आया जब हमने देखा कि हमारे देश में कोरोना का जो काल है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका आकार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ राज्यों में रिकवरी रेट बेहतर है, ठीक होने वालों का आंकड़ा अच्छा है। दिल्ली भी उसमें शामिल है, हरियाणा भी इसमें शामिल है। अब ऐसे में जो हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि हरियाणा को कोरोना से बचाने के लिए हम जो है हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू का विकल्प सोच सकते हैं, कर्फ्यू लगा सकते हैं। क्या ये आखिरी विकल्प है? क्योंकि ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हरियाणा का बहुत ज्यादा जो कारखाना क्षेत्र है, ज्यादा यहां पर लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। पहले ही लॉकडाउन के चलते यहां पर लगभग जो है आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति में इनको बंद किया जाता है, कर्फ्यू लगाया जाता है, तो रोजगार का संकट खड़ा होगा। और बेहतर ये होगा कि अगर दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना बढ़ रहा है तो दोनों सरकारें आपस में बातचीत कर लें, मिल बैठकर कोई रास्ता निकालें। ये रास्ता शायद हो कि कर्फ्यू लगा दिया जाए और इन चारों डिस्ट्रिक्ट के कारखानों को एक बार फिर से बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है तो फिर रोजगार का और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अब देखना होगा हरियाणा सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।